तो बिगिनर सीरीज का एक और छोटा सा वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और इसमें मैं एक पोर्ट्रेट करने वाला हूँ बॉल पेन के साथ। पिछला वाला जो पोर्ट्रेट बनाए थे, मैंने 4 पोर्ट्रेट बनाए थे, वो आपने बहुत पसंद किए, और वो क्रॉस हैचिंग बेस्ड था मैकेनिकल पेंसिल से। और आज मैंने एक स्टेप अपने आप को चैलेंज किया और बॉल पेन से बनाने जा रहे हैं। तो बॉल पेन में कोई इरेजर की संभावना नहीं होती है, एक गलती होगी, एक गलत हैच हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी कभी खुद को चैलेंज करता रहता हूँ। तो ये एक फोटोग्राफ है। देखिए, फोटोग्राफ जो है, जो मैंने रेफरेंस लिया है, वो नॉर्मल सा एक बंदा है जो कुछ पापड़ वगैरह बेच रहा था लखनऊ के किसी बाज़ार में, और मैंने बिना उनको बताए उनकी एक तस्वीर ली और थोड़ा सा क्रॉप किया उस तस्वीर को। बहुत लोग हैं पोर्ट्रेट बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जाके पिंटरेस्ट से किसी के कॉपीराइटेड इमेज को ले लेते हैं, और जाहिर सी बात है वो जो फोटोग्राफ रेफरेंस के लिए लेते हैं उसमें बहुत लाइट वाइट का अरेंजमेंट होता है। वो फोटोग्राफ की लाइट ही इतनी अच्छी होती है कि आप जैसा ही बनाएं वो दिखाई देता है अच्छा ही। तो ये है, रैंडम लोग हैं लखनऊ के, और रैंडम एक फ़ोटोग्राफ है, उसके अंदर अच्छी सी लाइट पड़ रही थी, तो मैं इस तरह की फ़ोटोग्राफी करता रहता हूँ। तो ये अमीनाबाद के बाज़ार में ये व्यक्ति अपना एक ठेला लगाते हैं और मैं उनका पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। जो मेजरमेंट आप देख रहे हैं, ये जो पीछे जब मैंने स्क्रिबल किया था, बहुत सिंपल सी लाइन मैंने कर ली थी। और ये वीडियो भी 1-2 वीडियो बनाते हैं पोर्ट्रेट का ही, जिसमें अच्छे से हैचिंग के बारे में बताते हैं, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के बारे में। तो जो फोटोग्राफिक शेडिंग होती है वो भी मैं करूँगा, 1-2 करके आपको दिखाता हूँ आगे किसी वीडियो में, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलेंगे घिसाई वाली। और ये लाइन बेस्ड होता है। तो इस तरह की जो हैचिंग होती है कॉमिक इलस्ट्रेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि आप लाइन आर्ट एक सेपरेट चीज़ है। देखिए, अभी मैं जब ये कर रहा हूँ ना, तो थोड़े बहुत करेक्शन में करता चलता हूँ। कुछ शुरुआत में कुछ स्क्रिबल लाइन थे, बहुत ही लाइट सा लाइन मैंने किया था, और सीधे इसमें मैं लाइट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। जो लाइट और शैडो है ना, लाइट एंड शैडो से भी पोर्ट्रेट बनता है। ये नहीं है कि खाली लूमिस मेथड मैं तो देखता रहता हूँ। मतलब कितना कन्फ्यूज़न होता होगा लोगों को, आई डोंट नो। हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम तो लूमिस को जानते तक नहीं थे, क्योंकि इंडिया में सिर्फ विक्टर पेराड की किताब मिलती थी बस, और कुछ नहीं मिलता था। और विक्टर पेराड की किताब जो है वो आपको एक न एक दिन डॉक्टर तो बना ही देगा आपको। मतलब वो डॉक्टरी पढ़ाई के लिए बेस्ट है। आर्टिस्ट के लिए, अगर आपको आर्ट वर्क के लिए, जेस्चर ड्राइंग, एनाटॉमी ड्राइंग के लिए, तो जो रेफरेंस बुक है वो है लाइन इन एक्शन बाय दिलीप चौबे। मंगवा लीजिए भाई, लिमिटेड स्टॉक है, और जो हमारा नंबर है इसी में जो आता है। तो एनाटॉमी के लिए मैंने एक किताब लिखी जिसमें 3500 इमेजेज हैं, न्यूड मॉडल्स के लाइव ड्राइंग्स हैं वो। तो जिन लोगों के पास है वो लकी हैं, और अगर आप मंगवा रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ऑटोग्राफ करके आपको भेजता हूँ। तो देखिए, मेजरमेंट हमारा चल रहा है। टोनल वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ ना कि इसमें तो नहीं बताऊँगा। जो ग्राफाइट वाला जब पोर्ट्रेट करूँगा ना, तो उसमें मैं एक जो कोर शैडो है कैसे मैं डिवाइड करता हूँ टोनल वैल्यू को, 8-10 टोनल वैल्यू, और कैसे उसके लिए हैच करते हैं, कितना कंट्रोल रखते हैं हैचिंग पे। बहुत ज़्यादा हैच कर देंगे तो वो डार्कर टोनल वैल्यू हो जाएगा। तो मैं 8 या 10 शेड या टोनल वैल्यू क्रिएट कर लेता हूँ इसी के अंदर, मतलब लाइन से ही। तो जब मेरी क्लासेस होती हैं, तो जब हैचिंग पढ़ाता हूँ तो उनको मैं बताता हूँ कि आप 8 या 10 टोनल वैल्यू निकालिए हैच करके। और बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है अगर आप हैचिंग कर रहे हैं। बट 45 डिग्री का जो कर्व है, मैं 45 डिग्री का कर्व इसलिए बोलता हूँ, उससे जो है ना सॉफ्ट बनता है ड्राइंग, जो है वो जो शैडोज़ हैं वो सॉफ्ट बनता है। ये वाला है 45 डिग्री के हैच पे। 1-2 और करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, हर जगह नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सॉफ्ट बनता है। हालांकि नियम नहीं है, हैचिंग कम से कम 50 तरीके से तो आप कर ही सकते हैं।
लेकिन वो इसलिए सॉफ्ट होता है क्योंकि देखिए हम जो भी लाइन खींचते हैं वो एक थोड़ा सा कर्व वाला लाइन बनता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट हैं वो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी कलाई चल रही है, मतलब मैं उंगली बहुत कम हिला रहा हूँ, कलाई ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो उस कलाई एक जगह से कनेक्टेड है, मतलब मेरे हाथ से तो उससे वो कर्व लाइन बनती है। बड़े हैचिंग के स्ट्रोक्स अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा कर्व लिए हुए बनता है। और मज़ा यही है। अब देखिए थोड़ा मैं सेफ चल रहा हूँ, सेफ इन द सेंस कि मैं एकदम से डार्कर टोनल वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, बाद में ले लेंगे तो उससे मेरा कमांड रहता है। अभी भी ये जो आईब्रोज और आँख के नीचे ये जो शैडो हैं ये मैंने एक तरह से मार्क करके रख दिए, बाद में मैं उसके अंदर और अच्छे से करूँगा। मैं ये ट्रेडिशनल करके आपको दिखा रहा हूँ। डिजिटली भी अभी मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं, कल ही मैंने उनको प्रोजेक्ट क्लासेस चलनी है, तो मेरे कुछ ब्रशेज़ हैं कॉमिक इंकिंग के लिए, तो वो मैंने उनसे शेयर किए, उनको बताया भी कि कौन सा ब्रश है कॉमिक की इंकिंग के लिए। तो ये सब सुविधा है हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको, जो एकदम प्रोफेशनल लेवल की डिजिटल आर्ट है वो सीखने को मिल रहा है। तो और आप मान के चलिए मतलब ट्रेडिशनल और डिजिटल ये दोनों ही आपको आना चाहिए, और एआई भी आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ अगर आप समाहित करके नहीं चल रहे हैं तो आप पीछे होते जाएंगे भाई, पीछे होते जाएंगे तो ऐसा ना हो कि एक बड़ा सा लंबा सा जनरेशन गैप हो जाएगा। और मैं देखता हूँ मतलब इतनी ज़्यादा भेदभाव वाली चीज़ें हो गई हैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। मैं जब BHU में पढ़ रहा था तो मेरे जितने भी मित्र थे या तो वो पॉटरी सेरेमिक से थे, स्कल्पचर से थे, अप्लाइड से थे, पेंटिंग से, मतलब एक मिला जुला सा पढ़ाई होता था। आज की डेट में पेंटिंग वालों को अप्लाइड में क्या हो रहा है पता ही नहीं है, अप्लाइड वालों को पता ही नहीं है कि पेंटिंग में क्या हो रहा है, और सब चीज़ आके जुड़ेगी आगे चल के। मैंने अप्लाइड से किया, लेकिन मैं वाटर कलर भी करता हूँ, ऑयल भी करता हूँ, एक्रिलिक भी करता हूँ, और डिजिटल पेंटिंग भी करता हूँ, और लैंडस्केप भी करता हूँ, मैट पेंटिंग भी करता हूँ, जो कि जो लोग लैंडस्केप वाले हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा था। पोर्ट्रेट भी करता हूँ और गॉश भी करता हूँ, मतलब सब कुछ करता हूँ, ठीक है। और मैं स्कल्पचर भी करता हूँ। स्कल्पचर इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप 3D मॉडल कर रहे हैं और आपको फिजिकल मॉडलिंग नहीं आती है तब तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो लोग 3D मॉडलिंग सीख रहे हैं, अगर आपको फिजिकली आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में फिजिकल मॉडल कैसा होता है, तो आप क्ले पे काम ही नहीं करते, तो ये कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट हैंड्स ऑन होना चाहिए। डिजिपेन में हम लोग जो कैरेक्टर वो 3D मॉडल करते थे, SG ब्रश पे मॉडल करते थे, दे डू दैट विथ सुपर स्कल्पी ऑल्सो। कुछ लोग थे, थोड़ा अमीर लोग थे, वो मॉन्स्टर क्ले यूज़ करते थे, बहुत महंगा होता है भाई अभी मैंने सुपर स्कल्पी मंगवाया सिंगापुर से, तो 2700-2800 रुपये का 250 ग्राम का एक छोटा सा बार मिला है मुझे। मैं करूँगा, एक बड़ा सा स्कल्पचर बनाने का प्लान है, लेकिन वो मैं चाहता हूँ, तब से प्लान कर रहा हूँ कि जो हमारे अलुमनाई हैं उनके साथ कोई मास्टर क्लास करें, लेकिन वो मटेरियल सभी के पास होगा तब ज़्यादा अच्छा है। तो और जनवरी का महीना चल रहा है, और मुझे पता है जनवरी और फरवरी और मार्च ये 3 महीने में मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट बुलाते हैं, और उनका भी टाइम आ रहा है। अभी कॉलेज जैसे ही खुलेंगे, अभी तो खुलने ही वाले होंगे, तो जैसे ही खुलेंगे मेरे को कहीं ना कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से बुलाया जाएगा वर्कशॉप के लिए, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट मेनी प्लेसेज। अगर आप भी किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के लोगों से बोलिए कि एक दिलीप चौबे हैं जो कि ठीक ठाक आर्टिस्ट हैं उनको बुलाइए, और एनाटॉमी की क्लासेस लीजिए, मतलब बोलो कि ह्यूमन एनाटॉमी की क्लासेस के लिए दिलीप चौबे को बुलाइए, या इलस्ट्रेशन के लिए, या कंसेप्ट आर्ट के लिए, मतलब जैसा आपकी श्रद्धा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट मेनी प्लेसेस, और कई जगह जाके ज्ञानवर्धन लोगों का करूँगा, और ऑलरेडी 1-2 जगह से कॉल आ चुका है। अब ऐसा ना हो कि आपके राज्य में और आपके इंस्टीट्यूट से मतलब मैं विजिट ना कर पाऊँ कोशिश करिए। खैर, सेल्फ न्योता मैं खुद ही को दे रहा हूँ, बट
मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी 5 बजे से रात को 10 बजे तक मैं बिज़ी रहता हूँ, लेकिन दिन में तो फ्री हूँ ना। तो बाल बनाने में हैचिंग का सबसे आनंद आता है जब बाल मैं बनाता हूँ। तो क्योंकि वो बाल एक एक बाल होते हैं जिनको हमको लाइन से दिखाना पड़ता है, तो बाल के लिए तो बेस्ट है ही है। और ये जो गाल वाल पे जो लाइट पड़ रही है वो सब चीज़ें थोड़ा संभाल के करते हैं। तो अभी मैं कोर शैडोज़ को प्लेस कर दे रहा हूँ पहले, और फिर बाद में इन बिटवीन जो टोनल वैल्यू, जैसे ये वाला जो लाइन था ना, ये जैसे ये बाल है, बाल बनाने में तो आनंद आता ही है। और ये जो कोर शैडो हैं, हाँ, जब हैचिंग करते हैं ना तो कंटूर का ध्यान रखते हैं कि जो जैसे ये गाल के ऊपर लाइट पड़ी तो ये हमने एक तरह से ब्लॉकिंग कर दी कि भैया इतनी से इतनी दूर तक ये वाला शैडो आएगा। तो कैमरा मेरा थोड़ा ब्राइट हो गया, बट आपको अंदाज़ा है, दिख ही रहा है। तो ये नाक के नीचे ये इनका एक तरह से एक्सप्रेशन में बहुत काम आता है, ये वाली लाइन जो है ना। तो इसमें हैच करता जा रहा हूँ हल्का हल्का। और दाढ़ी मूंछ है, अभी भी मैंने जो मेरे डार्केस्ट टोनल वैल्यूज़ हैं वो मैं बचा के रखा हूँ, वो काम आएगा आगे चल के। तो अभी थोड़ा सा बेस बना दे रहा हूँ। तो ये छोटा छोटा थोड़ा सा मैं बिज़ी भी चल रहा हूँ और ठंड भी बहुत है, पढ़ाई वढ़ाई भी चल रही है, मैं थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करता रहता हूँ। तो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, बहुत लंबा 1-1 घंटे वाला वीडियो बनाने का अभी टाइम नहीं मिल रहा है, बनाऊँगा, वो भी बनाऊँगा। तो ये चल रहा है हमारा हैचिंग। और तो दोनों ही तरह के पोर्ट्रेट बनाने में मुझे बहुत आनंद आता है। हैचिंग के लिए मैंने मैकेनिकल पेंसिल पहले वाले वीडियो में यूज़ किया। इस बार मैं ये बॉल पेन है, लिंक का है, 5.5 रुपये का आता है। आपके बगल में जो दुकान है, राशन की दुकान, वहीं पे मिल जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी सी दुकान और आर्ट मटेरियल शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम नेक्स्ट डोर नेबर जो आपकी शॉप होगी वहाँ पे लिंक सुप्रीम नाम है, रुकिए मैं, तो ये लिंक स्टार लाइन है। लिंक स्टार लाइन जो मैं पेन पकड़ा हूँ वो थोड़ा सा घिस गया था तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो लिंक स्टार लाइन है, 5 रुपये 50 पैसे का कलम है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ सिंपल पेन। तो ये इन्होंने एक खादी का कुर्ता पहन रखा है। देखिए विजुअल टेक्सचर जो है ना, हम जितना काम करते हैं हमें याद होना शुरू हो जाता है, चीज़ें दिमाग में आती जाती हैं। जैसे कि मेटल होगा तो उसके ऊपर कैसा लाइट का प्रभाव होता है। अब ये खादी टाइप का कपड़ा है, इसके अंदर कुछ रेसें हैं, कुछ लाइंस हैं, और ये लाइन जो है ना वो एक कंटूर का भी काम करती है। तो वो जो गोलाई होती है कि कोई भी सरफेस की गोलाई है वो कैसे दिख रही है, ये सब चीज़ों से आर्ट वर्क और अच्छा होता जाता है। मतलब मैं करता हूँ तो होता जाता है। नहीं आप भी करेंगे और बिल्कुल करेंगे। तो ये मैं पहले एक मार्क कर लिया मैंने कि शैडो कहाँ से कहाँ जाएगा, जो रिंकल हैं, फिर वो जो लाइट है। तो पहले थोड़ा सा एकदम लाइट, मतलब इसके अंदर भी जो वैक्यूम वाला जो प्रेशर होता है ना, लिंक स्टार लाइन के पेन में मैं हल्का सा टिल्टेड रखा हूँ अपना पेन, थोड़ा सा टिल्टेड है तो मुझे और बारीक लाइन मिलती है। और जहाँ मैं एकदम थोड़ा सा इसको 45 डिग्री लाता हूँ या 90 डिग्री लाता हूँ तो एकदम डार्क ब्लैक लाइन मिलती है। तो इसी के अंदर मैं टोनल वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक तो प्रेशर भी है इसके अंदर, मतलब मैं जरा पेन को जैसे ही थोड़ा सा सीधा करके लाइन खींचता हूँ ना तो डार्क लाइन निकलती है। तो थिक एंड थिन भी मिल जाता है मेरे को बॉल पेन से। आप प्रैक्टिस करिए और हाथ को एकदम फ्री रखिए, जैसे मैं एकदम बिल्कुल हवा में रख रहा हूँ। हाँ, हवा में रखना भी एक वर्ड है, मतलब लिटरली आई पुट माई बॉल पेन इन हवा, मतलब थोड़ा सा हवा में उठा के ही रखते हैं, मतलब उसमें बहुत प्रेशर नहीं डालते हैं, तो बहुत थिन सा लाइन मिलता है। तो ये बाल जैसे हम लोग कॉम करते हैं या जैसे जैसे बाल होते हैं, जो कर्व है उसका मैं कोशिश करता हूँ उसको फॉलो करूँ। तो ये एक तरह का ब्रेक डाउन मान लीजिए कि ये बाल है, और जो मोटे मोटे बाल हैं, मतलब जो एकदम लिटरली दिखाई दे रहे हैं कि ये वाला कर्व ऐसे जा रहा है, उसको मैंने पहले एक हल्का सा बना लिया ताकि मुझे पता चल जाए। मोटे मोटे मतलब जो बड़े बड़े कर्व हैं वो सब पहले बना लिया, फिर इसके बीच में हमको इन बिटवीन करना है।
इन बिटवीन मतलब और क्लोज लाइंस जाएंगी। तो इस तरह के कर्ली हेयर, वैसे मेरे भी बाल कर्ली हुआ करते थे अभी भी कर्ली ही हैं। तो अब इसके बीच में तो ये लाइट का ही प्रभाव है। बाल जब होता है ना, बाल का मतलब नहीं है कि एकदम काला भर दिया उसमें, उसके अंदर भी लाइट का प्रभाव होता है। तो जो टोनल वैल्यू हमने 1 से लेकर 10 तक मान लीजिए यूज़ किया है, तो जो 6, 7, 8 ये जो हैं वो बाल के लिए हाईलाइट हो जाएंगे, और जो डार्क टोनल डार्केस्ट वाले जो हैं वो तो ब्लैक होता ही है। तो ये है क्रॉस हैचिंग का मज़ा, और मैं बहुत आनंद लेता हूँ इसको बना के, और इस वजह से, और ये मेरी एक तरह की प्रैक्टिस है। और हर तरह के जितने भी आर्ट मटेरियल अवेलेबल हैं, जो आप मेरे से पढ़ते हैं ना, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितने भी आर्ट मटेरियल उपलब्ध होते हैं, बेसिक जो फाउंडेशन क्लासेस जो मैं सिखाता हूँ, तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू एक्सपीरियंस एंड मास्टर ईच एंड एवरी आर्ट मटेरियल, एंड बॉल पेन ऑल्सो इज़ वन ऑफ दैट। मैं उसको भी आर्ट मटेरियल ही मानता हूँ। और मेरी पढ़ाई में ये नहीं है कि आपको लाख रुपए का आर्ट मटेरियल खरीदना है, नहीं। जो सबसे सस्ता होगा, सस्ते से आप पहले शुरुआत करिए, उसके बाद खूब तरक्की करिए, खूब पैसा कमाइए, और खूब बढ़िया यूरोप जाके आर्ट मटेरियल खरीदिए भाई। तो मैंने हर तरह के आर्ट मटेरियल यूज़ किए सिंगापुर में। बहुत सारा मैंने बच्चों को डोनेट कर दिया, क्योंकि मैं ला नहीं सकता था यहाँ पे। और सिंगापुर तो यहीं है, गोरखपुर के पास। मैं कभी भी चला जाऊंगा जल्दी ही, वहाँ भी बुलाया जा रहा है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। अब पोर्ट्रेट मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। और पीछे जो है ये वाली जो लाइट है ना, जो लेफ्ट से लाइट आ रही है चेहरे के ऊपर, अगर मैं यहाँ बगल में बाहर की तरफ डार्कर वैल्यू डाल दूंगा, तो ये जो मैंने शेडिंग वेडिंग डाली है ये और पॉप आउट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बाहर प्रॉपर हैचिंग, प्रॉपर क्रॉस हैचिंग, एकदम 45 डिग्री वाला ये मैं करके और इसको समाप्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पोर्ट्रेट का अच्छा लगा, कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। हालांकि मैं मालूम है मैं बहुत इन डेप्थ अभी नहीं बता रहा हूँ, इन डेप्थ भी बताऊँगा, तो थोड़ा पोर्ट्रेट हो जाए। और आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए और खूब सारे पोर्ट्रेट देखिए और मज़े लीजिए। तो क्रॉस हैचिंग का चैप्टर चल रहा है। पिछला वीडियो भी मैकेनिकल पेंसिल से मैंने क्रॉस हैचिंग पे बनाया था, पिछला नहीं मतलब जो लंबा वाला वीडियो था। तो ये भी क्रॉस हैचिंग और हैचिंग के ऊपर वीडियो है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस साल में बहुत सारा वीडियो मैं बना के दूंगा। कोई अगर आपकी फरमाइश हो कंटेंट की, वो भी बता दीजिएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह लगे रहिए और नया प्रयोग देखते रहिए और नई चीज़ें सीखते रहिए। अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, जो लोग इस फील्ड में नए आ रहे हैं, उनको भी कहिए कि वो मेरे चैनल पे आके उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी 15 तारीख से। तो नए लोग होते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ और बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में। ये बढ़िया से मैंने हैच किया और बड़ा रिलैक्सिंग होता है। और अच्छा क्रॉस हैचिंग यही है दैट यू कैन एक्चुअली सी ईच एंड एवरी लाइन प्रॉपरली एंड इवन कैन काउंट ऑल्सो। लाइन तो काउंट नहीं कर सकते थे। सिंगापुर में बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ऐसे ही पनिशमेंट बोलता था कि जितनी लाइन खींचोगे सब याद रखना है, कितने लाइन खींचे। वो डर जाते थे कि यार। तो देखिए कितना अच्छा लगता है क्रॉस हैचिंग किया हुआ पोर्ट्रेट। तो चलिए आप इसका आनंद लीजिए और मैं और एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो ये मैंने हस्ताक्षर कर दिया अपने। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला। ये रहा छोटा सा वीडियो एक पोर्ट्रेट का। मैं काफ़ी दिनों से, मेरे पास कुछ लोग बोलते हैं कि हैचिंग के ऊपर पोर्ट्रेट कैसे करते हैं, स्टिल लाइफ भी कैसे करते हैं। मैं कभी करूँगा स्टिल लाइफ के लिए।
तो ये छोटे छोटे वीडियो हैं पोर्ट्रेट के ऊपर, कुछ हैचिंग के, कुछ कैरिकेचर के और ग्राफाइट की शेडिंग, इस तरह के छोटे ट्यूटोरियल्स बनाने का मन था हमारा। तो मैं हूं दिलीप चौबे और ये मेरा चैनल है जिसके अंदर काफ़ी कुछ ऑलरेडी मैंने करीब 200-250 वीडियो डाल रखे हैं। और जिन लोगों ने नया सब्सक्राइब किया है, आपसे गुजारिश है कि पुराने वीडियो भी देखा करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।